तो यानी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में बुध को संविधान संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक यानी जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल पेश किए, जिस पर संसद में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। अपोजिशन तीनों बिलों का विरोध कर रहा है, जिसके बाद मरकजी वजीर दाखिला यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तीनों बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया। लोकसभा से तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पास किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और जम्मू कश्मीर पीडीपी नेता एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने संसद में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इनमें जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कोई जिक्र नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बड़ा झटका है। वो विधानसभा चुनाव में लोगों से भारी जनादेश मिलने के बाद भी राज्य के मुद्दे पर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। जो चीज़ें 5 अगस्त 2019 को हुई हैं, हम उसके खिलाफ थे। ये सरकार इलेक्शन लड़ी उस बात पे थी, ये लोगों ने वोट इनको दिया उसी चीज़ के ऊपर कि जो जाती हमारे साथ 5 अगस्त 2019 में। लेकिन इन्होंने सरकार बनने के बाद, क्योंकि इनको काम नहीं करना था, इन्होंने एक बहाना ढूंढा आसान से स्टेटहुड का। उस स्टेटहुड के नाम बात का तमाशा बना दिया इन्होंने। वो आपका हक है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपसे लिया नहीं जा सकता। आपने जो फोरम्स इस्तेमाल किए, जिस तरीके से आपने, अगर आपके मौका था जब असेंबली थी, आप असेंबली में प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करते, आपने कैबिनेट के लेवल पे किया रेजोल्यूशन, आप जाके गुलदस्ते देते हो, आप जाके शॉल देते, क्या लाया शॉल ने? अल्टीमेटली इस किस्म का रेजोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं, वो उन्होंने एक अमेंडमेंट कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसके अंदर वो इम्प्रिजनमेंट या डी फैक्टो रिमूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं या मिनिस्टर्स कह रहे हैं। दैट इज, आपको ये सब कुछ मिल रहा है। आपको चाहिए, आपने सारा शो डाला स्टेटहुड लाने के लिए, आपने उस चीज़ के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ क्या बेचा? आपने स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन के ऊपर जितना क्योस है वो बेचा। इस टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, आपने नौकरी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। इस टाइम पे लोगों के बेसिक हक, माफिया राज जो है वो आपने उसे चलने दिया। आपने बिजली के बारे में 200 यूनिट बात की थी, आपने सिलेंडर्स के बारे में बात की थी। जो चीज़ें आपने अपने मंशूर में लिखी थी, जो आपने जिस वादों के ऊपर आप इलेक्शन जीते थे, वो सब कुछ आपने छोड़ दिया। उमर साहब के लिए तो, उमर साहब को तो सर झुकाना चाहिए शर्म से। और लोगों के पास जो सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं, उसको चलाकर क्या फ़ायदा है? आप बेसिकली सरकारी पैसा, सरकारी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं फॉर दिस पर्पज़। इसका तो आपको तो वोट दिया लोगों ने साल पहले। आप असेंबली है, आपके असेंबली जैसा फोरम अगर आपके पास है, तो आपको सड़कों पे लाकर लोगों को इकट्ठा करने के लोगों ने आपको एम्पावर कर दिया। अब उसके लिए लड़ना तो आपका काम है ना। अगर आपके अंदर दम ही नहीं है तो आपको छोड़ देनी चाहिए जगह। और संसद में पेश हुए विधेयकों पर एनसी नेता शेख बशीर ने कहा कि उम्मीद थी कि स्टेटहुड को लेकर संसद में कुछ फैसला होगा, लेकिन जो बिल पेश हुआ उसमें ऐसा कुछ नहीं है। शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चेहरा तो कतराए खून निकला। पहली बात यह है कि बड़ा उम्मीद थी कि अब सेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए बिल आएगा। कल जब बिल पेश उसमें एक बिजनेस देखा, उसमें बिल तो थे 3-4 बिल थे, और जो बिल क्या नाम है उसमें आए हैं, अब किसी ने पढ़ा नहीं, जब उसमें सोशल मीडिया पे आए या पेपर में आया तो पहली दफ़ा लगा जब गवर्नमेंट बिल लाती है तो वो पास कराने के लिए लाती है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन पहली दफ़ा लगा पार्लियामेंट में बिल पास कराने के लिए नहीं बल्कि सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए। उसके नीचे जब लाइन पढ़ी तो उन्होंने इस नीयत से नहीं लाया कि इनको पास करना है, इस नीयत से लाया कि इसको सेलेक्ट कमेटी में लटका के रखेंगे। तो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी मायूसी हुई कि कोई समझ नहीं आया कि ये लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। वो दिन भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये नहीं समझते हैं कि इनका हशर क्या होना है। ये सब चूंकि इनको खुद अरेस्ट इसमें होना है, एक वक्त आएगा ये सारे अंदर जाएंगे इसी में, अपने ही बिलों में। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि आपको लग रहा था कि बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है, कोई इनसे तवक्कुत नहीं है। हमको है इनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। न्यूज़ 18 से बात करें। थैंक यू वेरी मच। कैमरा में साहिबा के साथ में समीर भाई, न्यूज़ 18 जम्मू। और कांग्रेस के उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने संसद में जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक पेश किए जाने को लेकर निराशा व्यक्त की है। जम्मू में न्यूज 18 से JKLA से बात करते हुए रविंद्र शर्मा ने कहा कि पेश होने वाले विधेयकों की सूची में स्टेटहुड को लेकर कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस जानती थी कि सरकार की मंशा कभी भी राज्य का दर्जा बहाल करने की नहीं थी। जम्मू कश्मीर के लोग इससे बेहद निराश हैं। भाजपा के पास ही सिर्फ वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सारा भ्रष्टाचार धुल जाता है। थी, इसलिए हमने 8 महीने पहले संघर्ष किया था। कुछ और लोगों को बड़ी उम्मीद थी, और खास करके भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बोलते क्यों हो, प्रधानमंत्री ने कह दिया है, 6 साल के बाद भी क्यों बोलते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गृह मंत्री ने कह दिया जी, पार्लियामेंट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है, कुछ और लोग भी हमको तंज कसते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपने संघर्ष को लेकर के दिल्ली तक भी पहुंची, जंतर मंतर। उससे बड़ा डेमोक्रेसी का अड्डा नहीं है। हम अपनी गुहार, अपनी आवाज़ जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की आवाज़ लेकर के गए थे। यहाँ भी भूख हड़ताल पे थे, त्रासदी हो गई किश्तवाड़ के अंदर, इसलिए हमने उसको थोड़ी देर सस्पेंड किया। हम अपना संघर्ष करेंगे, लेकिन ये हमें उम्मीद थी कि ये ऐसा ही करेंगे और इससे भी बेहतर कर सकते हैं। और लेकिन यह है कि हम पूछना चाहते हैं कि 6 साल में आपने स्टेट को तोड़ के क्या पाया। 370 जब वो एक सियासी एजेंडा था, आप सारे देश को बताते आए कि आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हो जाएगा जिस दिन 370 तोड़े, क्या वो खत्म हो गया? पहलगाम अगर हुआ तो वो फेलियर किसका है? जो सत्ता में है, जिनके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है यूटी के अंदर। इसलिए उसका दोष जो है लोगों को दोगे, 1,40,00,000 लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा। कई जंगों में हम सफर हुए, कई जंगों में हम लोग मारे गए, जख्मी हुए, हमारे जवान शहीद होते, लोग शहीद होते, लेकिन हिंदुस्तान का परचम लेकर के हैं। आज उन लोगों को आप स्टेट से महरूम करके क्या दिखाना चाहते हैं? और ये कानून जो बनाए जा रहे हैं, इससे एक चीज सिद्ध हो गई, कानून सही है गलत है, उसकी क्या मंशा वो सब लोग जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर या अथॉरिटेरियनिज्म का एक सबूत है, वो ठीक है। करप्शन के खिलाफ लड़ना है तो उन लोगों के खिलाफ लड़ो जिनके लिए सत्यपाल मलिक जी ने भी इशारे किए थे, उनका खिलाफ करना चाहिए। हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर को और ड्यूटी रखना चाहते हैं, ये आपकी मंशा जाहिर हो गई। आप आज ये बिल दूसरे रूप में आना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। तो विपक्ष के खिलाफ ये इख्तियार होंगे, जो डरते हैं तो ऐसा कानून बनाते हैं। तो जो डरते हैं वो ऐसा कानून बनाते हैं, ये कहना है रविंद्र शर्मा का। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा। संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए सत शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों को नहीं लगता कि वो कभी सत्ता में आ सकते हैं, इसीलिए वो भ्रष्टाचार उन्मूलन के केंद्र सरकार के कदम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा में सब मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पार्टी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनका कहना है उनको काफ़ी मायूसी हुई है। उनका मानना ये था कि स्टेटहुड पे आज बिल आएगा, और उनका कहना है कि कभी मंशा थी ही नहीं गवर्नमेंट की। कैसे व्यक्त करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर अपने वक्तव्यों में, अपनी स्पीचेस में
होम मिनिस्टर साहब ने भी संसद के बीच में बयान दिया है कि उचित समय आने का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। स्टेटहुड अवश्य जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। परिस्थितियां हम लोगों ने खुद बिगाड़ी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के पहले दिन ही सत्ता में होने के बावजूद एक ऐसा वातावरण यहाँ क्रिएट किया कि उचित परिस्थितियां वो चाहते ही नहीं आए। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं यहाँ स्टेटहुड मिले, होम मिनिस्टर साहब चाहते हैं स्टेटहुड मिले, लेकिन जो सत्ता में लोग हैं वो उचित परिस्थितियां आने ही नहीं देना चाहते। और एक बात मान लीजिए, वो उचित परिस्थितियां आने पर अवश्य हम लोगों को स्टेटहुड मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज उनकी उम्मीद थी कि आज बिल इसमें पेश होगा, वो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने, हालांकि जब किश्तवाड़ में ये वाकया हुआ, जब वहाँ आपदा आई तो अपना जो एजिटेशन थी उसको जो है स्थगित किया। अब वापस जो है एजिटेशन शुरुआत करने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने की बात कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर इन लोगों को विश्वास करना चाहिए, जिनका कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है और जो भी वो कहते हैं वो करते हैं। इसके बावजूद शायद वो नहीं चाहते कि यहाँ की परिस्थितियां अच्छी हों। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन सरकार, ठीक है कि कांग्रेस का कोई भी मंत्री आज नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन सरकार लगभग 9 महीने का अंतराल, 9 महीने से ज्यादा का अंतराल हो चुका है। ऐसे समय में उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं किया गया। बिजली लोगों को मौसर नहीं हो रही, पानी लोगों को नहीं मिल रहा, सड़कों की हालत आप देख लीजिए बाढ़ के कारण। और आज परिस्थितियां क्या, वहां सड़कों की हालत ठीक करें। इनके नेता वहां जाते हैं, खाना खा के वहां से आ जाते हैं, कठुआ में इंटीरियर में जाते हैं, इनको पता चलता सड़कें कहाँ कहाँ टूटी हुई हैं। उन सड़कों का निर्माण करना पहले आवश्यक है। स्टेटहुड तो हमें मिलेगी, परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम लोगों को अपना हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत शर्मा, भाजपा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, जिन्होंने इन तमाम विषय पे अपनी बात रखी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 का स्वागत किया है और कहा कि ये कदम प्रदेश में पारदर्शी और जवाबदेह राजनीतिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण एक कदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सोफी यूसुफ ने यह भी दोहराया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में है और पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। देश की इतनी बड़ी संस्था जो है, पार्लियामेंट हमारा जो है, जो भी कोई उसमें बिल जाती है तो वो देशवासियों के लिए होती है। मैं कहना चाहूँगा इतना कि अगर इस बिल को हमारा पार्लियामेंट पास करता है तो वो लोगों के लिए ही, लोगों के बका के लिए हो सकता है। आप देखिए यहाँ हमारे देश के कितने बड़े नेता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनके ऊपर हज़ारों केसेस है, FIR लॉज है, मर्डर केसेस है, रेप केसेस है और 6-6 महीने 1-1 साल जेल भी गए हैं। अगर हम अर्जुन केजरीवाल की बात करें, वो भी जेल में रहा, एज ए CM रहा, तो उसके बाद फिर उसने अपना जो है इक़्तिदार संभाला। तो ये मुझे लगता है कि ये देशवासियों के लिए ठीक है। अगर ये पास होती है पार्लियामेंट में तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए ठीक है, क्योंकि कोई गलत इंसान सियासत न करे जिसको लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सियासत जो है ये इस पे साफ सुथरा इंसान होना चाहिए। अब जो 30 दिन जेल में रहेगा, उसके बाद जेल के बाद फिर वापस अपनी कुर्सी संभालेगा, तो लोगों को फिर क्या करेगा वो। मुझे लगता है कि इस बिल को हमें सपोर्ट करना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि ये पास हो। तो स्टेटहुड के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि उम्मीद जाहिर की जा रही थी शायद वो भी टेबल होगी। देखिए, मुझे लगता है कि स्टेटहुड को टेबल में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देश के इतने बड़े नेता, सक्षम नेता, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद कहा है कि हम स्टेटहुड आपको वापस देंगे। उनकी कमिटमेंट जो है वो ला है। और देश के होम मिनिस्टर ने भी कहा, उनकी भी कमिटमेंट जो है वो ला है। जो ही हालात ठीक होंगे, जितनी भी एजेंसियाँ यहाँ पे है, IB है, RA है,
CID है, CIK है, SSB है, जब उनको लगेगा कि यहाँ एक एक आतंकवादी खत्म हो गया, एक एक आतंकवादी जो है कवरबोस हुआ, अब यहाँ आतंकवाद नहीं होगा, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है, होम मिनिस्टर सीधा ऐलान करेंगे जी हमने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दिया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बता दें कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इंजीनियर रशीद को लेकर के क्या ऐलान किया है। मैसेज करो, मैसेज। अगर दर्द से हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण, बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपने प्रमुख नेता इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रवक्ता फिरदौस बाबा ने कहा है कि यह कदम इंजीनियर रशीद की अन्यायपूर्ण नजरबंदी के खिलाफ उठाया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई न सिर्फ न्याय का मामला है बल्कि जनहित के लिए भी जरूरी है ताकि वो एक बार फिर आवाम की सेवा कर सके। AIP सरकार से उनकी तत्काल और पूर्ण रिहाई की मांग करेगी। नाज़रीन, हमारे साथ हैं AIP यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान फिरदौस बाबा साहब। ने एक नया रुख अख्तियार किया है। ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे और इंजीनियर रशीद जो पार्लियामेंट मेंबर हैं जेल में, उसकी रिहाई का मुतालबा सरकार से करेंगे। तो इस हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कब जंतर मंतर पर जाना और किस तरह का एहतजाज है और क्या मुतालबा सरकार से रहेगा। जी फिरदौस साहब। पहले तो इंजीनियर रशीद साहब जो कि एक मामूली आदमी नहीं है आज, जो कि 18 लाख 18.5 लाख लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट है बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो हमारा जो प्रोग्राम है 25 तारीख इस महीने की रखा है हमने, जंतर मंतर पे हमारा प्रोटेस्ट होगा। तो हमारे जो भी साथी हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे वहाँ पे। तो हमारा मुतालबा ये होगा कि हम दबाव करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कि इंजीनियर रशीद साहब पे लगाई गई चार्जेस जो हैं उनको विड्रा किया जाए और इंजीनियर रशीद साहब की जो रिहाई है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि वो 18 लाख 18.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करें पार्लियामेंट मुल्क के पार्लियामेंट में, जिसके लिए उनको वोट मिला है। तो हमारा यही मुतालबा रहेगा। तो इस ज़मीन में हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, हम अपने साथियों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। तो 25 तारीख को 10 बजे हमारा जंतर मंतर दिल्ली में हमारा प्रोटेस्ट शुरू होगा। यानी कि इस जो आप एहतजाज करेंगे, क्या इसमें मेंबर असेंबली लंगेट भी होंगे या आपको सरकार उस तरह की इजाज़त दे सकती है? सरकार को हमने इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी है, उनको इंटीमेशन दे दी है। अब ये उनका प्रेरोगेटिव है वो इजाज़त दे दें या ना दे दें, मगर हमारी जो उम्मीद ये है कि हमें इजाज़त दे दी जाएगी। और बाकी जो हमारे तमाम लीडरान जो हैं, चाहे MLA लंगेट भी हों, वो भी हमारे साथ होंगे, या हमारे जो कायद हैं अभी पार्टी की जो बॉडी है वो सारे वहाँ पे होंगे और जो हमारे वर्करान हैं वो भी वहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा प्रदर्शन होगा और हमारी कोशिश ये होगी कि एक मैसेज दे दें कि इंजीनियर रशीद साहब अकेले नहीं हैं, वो बराबर 18 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमारे 18 लाख लोगों का मुतालबा है कि इंजीनियर रशीद साहब को रिलीज़ किया जाए ताकि वो बाकी कैदियों की भी फिर बात करें मुल्क के पार्लियामेंट में। ये जो मुलाजमीन है या जिसके हमरा जो होंगे, दिल्ली पुलिस के एहलकार जो होंगे 15 के करीब, जो उनकी सैलरी है वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। और जब सेशन होता है
सेशन में ये होता है कि जो मेंबर का आने जाने का खर्चा जो है वो पार्लियामेंट बर्दाश्त करती है। तो ये कैसे जस्टिफाइबल है कि एक पार्लियामेंट मेंबर को आप एक चार्जेस लगा दें कि वो अपने जेब से वो खर्चा बर्दाश्त करें। इसी ज़मन में हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, तो कोर्ट ने उस पर अभी डिसीजन नहीं दिया है, उस पर रिजर्व रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे हक में ही डिसीजन होगा, क्योंकि ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो इस तरह से फिरदौस बाबा जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अदलिया से इन्हें उम्मीद वाबस्ता है कि वो इंजीनियर रशीद को इंसाफ फराहम करेंगे। उससे ही नहीं बल्कि उन लोगों को जिन्होंने इंजीनियर रशीद के हक में वोट दिया है और उसे यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर बन के भेजा है, और इन्हें उम्मीद है कि अगर अदलिया इंसाफ करे तो 5 लाख यानी कि 18 लाख लोगों की जो है वो नुमाइंदगी कर सकता है। और साथ ही इन्होंने कहा कि दिल्ली जंतर मंतर पे जाएंगे, वहाँ पर हम यूं के हमरा एहतजाज करेंगे, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियर रशीद जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जेल में है तिहाड़ में, उसकी रिहाई होनी चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए यहाया सुल्तान। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर डूरू विधानसभा इलाके में कांग्रेस की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की, खिराज अकीदत पेश किया। गुलाम अहमद मीर ने राजीव गांधी को एक दूरदर्शी और महान नेता बताया, जिन्होंने देश की एकता, प्रौद्योगिकी विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी युवाओं के सच्चे प्रतिनिधि थे, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और देश के कल्याण के लिए निरंतर काम करते रहे। साबिका प्राइम मिनिस्टर और देश के नौजवान लीडर जो थे उस वक्त आंजहानी राजीव गांधी जी, आज उनका जन्मदिन पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। वो एक वाहिद शख्सियत थे जो कम उम्र में जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां संभाली और देश के वजीर आजम तक 5 साल रहे, और वो एक नए विजन के साथ 21वीं सदी का विजन लेकर के देश में उन्होंने अपने कामों की शुरुआत की थी। आज जो टेक्नोलॉजी की और इंफॉर्मेशन सेक्टर में जो आज बोलबाला है पूरे भारत में, ये देन राजीव गांधी जी की है। आज 3 टायर पंचायत राज, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात अगर किसी ने देश में सोची थी, वो राजीव गांधी जी ने सोची, जिस पंचायती राज के तहत आज लाखों लोग हिंदुस्तान में अपना गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ये उनका विजन था कि हम भारत में जब पैसा भेजते हैं सेंटर से, गांव तक पहुंचते पहुंचते लीकेज होकर 4 आने नहीं पहुंचते, इसलिए डायरेक्ट फंडिंग टू पंचायत्स, ये उनका कंसेप्ट था। कंप्यूटराइजेशन उनका कंसेप्ट था, और इसलिए नौजवानों का वोट का अधिकार 21 से 18 कर दिया, जिससे आज कितने उस उम्र के नौजवान डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनका खिराज अकीदत आज के दिन पर बनता है। आज ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है उस तरह के लीडरों की, क्योंकि जो आज की लीडरशिप है वो उस विजन के साथ में नहीं है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ के छतुल इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, मुगल मैदान इलाके में हुआ भूस्खलन। फ्लैश फ्लड के बाद से सड़कें बंद, कई गाड़ियां और मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आए। किश्तवाड़ के चसोती में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 67 लोगों की मौत और 30 लापता। चिनाब नदी में भी जिंदगी की तलाश। मेंढर के बनोला इलाके में भारी बारिश के चलते एक मस्जिद आंशिक रूप से हुई क्षतिग्रस्त, लगातार बारिश के कारण मस्जिद में पड़ी दरारें। मस्जिद पर दरारों ने लोगों की बढ़ाई चिंता, लोगों ने प्रशासन से तत्काल सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। अवंतीपोरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, त्राल में 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार, सामाजिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। रियासी और कटरा में लगातार हो रही है बारिश, खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा। किश्तवाड़ के छतुल इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, मुगल मैदान इलाके में हुआ भूस्खलन।
फ्लैश फ्लड के बाद से सड़कें बंद, कई गाड़ियां और मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आए। किश्तवाड़ के चसोती में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 67 लोगों की मौत, 38 लापता। चिनाब नदी में भी जिंदगी की तलाश। मेंढर के बनोला इलाके में भारी बारिश के चलते एक मस्जिद आंशिक रूप से हुई क्षतिग्रस्त, लगातार बारिश के कारण मस्जिद में पड़ी दरारें। मस्जिद पर दरारों ने लोगों की बढ़ाई चिंता, लोगों ने प्रशासन से तत्काल सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। अवंतीपोरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, त्राल में 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार, सामाजिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। रियासी और कटरा में लगातार हो रही है बारिश, खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से बंद, हालांकि जिले में अभी स्कूल आज खुले हुए हैं। राजौरी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों को सामुदायिक कल्याण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नामित किया। डीआईजी बीएसएफ ने दोनों को सम्मानित किया। शिमला में नौकरी के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरा, जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर कशा तंज, कहा मुख्यमंत्री सदन में कुछ और आंकड़े पेश करते हैं और बाहर भाषणों में कुछ और। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदेशों में रोजगार देने की बात करते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किए संविधान संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल। भारी हंगामे के बीच लोकसभा से तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव भी हुआ पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर ने कहा, संसद में स्टेटहुड के लिए थी बिल की उम्मीद, पहली बार पास कराने के लिए नहीं, सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए आया बिल। स्टेटहुड को लेकर पीडीपी नेता आदित्य गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना, कहा काम न करने के लिए स्टेटहुड का ढूंढा बहाना। चुनावी वादों को पूरा करने की जगह सिग्नेचर कैंपेन में जुटी है एनसी। अवामी इत्तेहाद पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी विरोध प्रदर्शन, बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की रिहाई की करेगी मांग। एआईपी के प्रवक्ता फिरदौस बाबा ने कहा, इंजीनियर रशीद की अन्यायपूर्ण नजरबंदी के खिलाफ पार्टी उठाएगी आवाज। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी के लिए श्रीनगर तैयार, गुरुवार को श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील में होगा शुभारंभ, देश भर से 500 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। किश्तवाड़ के चशोती में 7वें दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 67 लोगों की मौत, 38 लापता। चिनाब नदी में भी जिंदगियों की तलाश जारी। मौसम विभाग ने 22 से 26 अगस्त तक भारी बारिश की जारी की चेतावनी, जम्मू और कश्मीर संभाग के ज्यादातर इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में, मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ के चशोती गांव में बादल फटने के बाद लगातार 7वें दिन भी रेस्क्यू जारी रहा। मलबे और बड़े पत्थर को हटाकर जिंदगी की तलाश की जा रही है, लेकिन किश्तवाड़ पर अभी मुसीबत थमी नहीं है, क्योंकि किश्तवाड़ में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। हालांकि इस बार जगह चशोती गांव नहीं है, बल्कि कुदरत के कहर का केंद्र बना है छतरू इलाका, जहां अचानक बाढ़ आ गई। यहां सैलाब ने भीषण तबाही मचाई है। फ्लैश फ्लड की वजह से छतरू इलाके में भारी नुकसान हुआ है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि कुछ मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
मुगल मैदान इलाके में भूस्खलन के बाद यानी लैंड स्लाइडिंग के बाद रोड भी बंद हो गया। और किश्तवाड़ के चशोती गांव में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में वीडीजी सदस्य भी लगे हुए हैं। वो लापता लोगों की तलाश में चिनाब नदी और आसपास की नदियों के किनारों पर खोज अभियान चला रहे हैं और जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये वो वॉरियर्स हैं, ये बिल्कुल चिनाब रीजन के जो चिनाब रिवर बैंक है उसके साहिल पे जाके उसके दूर दूर जाके जो है जहां भी कहीं इनको कपड़ा नजर आता है, जहां भी कहीं वो मोमेंट नजर आती है, ये फॉरेन स्पेशल जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जितनी भी टीमें हैं उनको बुलाते हैं। हमारे साथ ये लोकल्स हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कुलवीर सिंह है सर, पाडर के रहने वाले हम। सर हमारे दुख से कहना पड़ता है सर, हमारे पाडर में ये दुर्घटना पहली बार हुई है और हमारे डीएसपी का आदेश है, हम बीडीजी गांव के वाले ड्यूटी करने वाले बीडीजी के लोग हैं हम। हमारे ड्यूटी सर 4-5 दिन नदी में लगाई है, कहीं भी लाश है, कहीं अगर नदी साइडों में मिलेगी हमें उधर थाना रिपोर्ट करनी है सर। हमारी डीएसपी का जो हमारे इधर ड्यूटी लगाई है, कहते हैं कि आप सुबह से शाम 6 बजे तक इस हर नदी के साइड साइड में पूरा नदी में सर पूरा दीवार नाले हैं उनमें सारे हमें तलाश करना है सर, क्योंकि इतना दुर्घटना हो गई है, हमें घर में किसी को चैन नहीं लग रहा कि पहले इतिहास पाडर में बना, नहीं तो आज तक माता रानी के दया से कुछ हमारे पाडर में सेफ था बिल्कुल। इस बार ऊपर वाले ने कुछ दुर्घटना दिखाई तो दुख से आज हम इस दुर्घटना के सामना कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप ये काम कब से कर रहे हो, कितने दिन हो गया आपको ये काम? क्या कहीं आपको खतरा तो नहीं है, वहाँ पैर फिसल सकता है, दरिया में जा सकते हैं, चिनाब में जा सकते हैं? सारे डीएसपी साहब का यही आदेश है कि अपने शरीर को संभालना है, अपने जिस्म की सेफ्टी से अपनी जहाँ जहाँ अगर रास्ता है वहाँ जाना है, जहाँ अगर कोई खतरा है वहाँ मत जाओ और दूर से भी नजर रखना है, कहीं कौवा शवा कोई भी नजर मारनी है, कहीं भी अगर आपको शक पड़ा फौरन मैसेज थाने के लिए करना, हम गाड़ी लेके आएंगे। वहाँ जहाँ भी अगर कोई लाश मिले, कुछ भी आइडिया लगा तो आप सिर्फ मैसेज करना हमें। इसलिए हम 4 दिन हो गए सुबह शाम इधर डिप्टी पे हमारे डिप्टी सर इधर गुलाबगढ़ से वहाँ कुकागला मस्सू तक हमारी लगाई है, ये गुलाबगढ़ पंचायत की हम सर। क्या करेंगे सर, हमें ये अभी तो हमारा फर्ज बनता है, अब ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाला की मर्जी, जो इसने करना था वो तो कर लिया सर, अब ये माता रानी जाने अब क्या करेंगे सर। तो हमारे साथ एक और भाई हैं। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? आप डेड बॉडीज को देख रहे हो, चिनाब में देख रहे हो, रिवर बैंक में जाके आप अपनी जान को हथेली पे रख के ये काम कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे सर, हम तो रिस्क में जाते हैं, उधर पत्थर से अगर फिसल जाएंगे तो सीधा नदी में चले जाएंगे। अब ये भगवान की दया, अगर हम जा रहे हैं भगवान हमारे ऊपर हाथ रखे, नहीं तो अगर हम नदी में चले जाएंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी रह जाएंगे। चिनाब रीजन के बैंक के नजदीक नदी नालों में उन डेड बॉडीज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम भी अपनी जान को जो हथेली पे रख के उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों की तलाश कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम उम्मीद करेंगे कि हमें जरूर वो लोग मिलेंगे और हम लॉस्ट राइड के लिए अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस की तरह उनको जरूर ले जाएंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांदे, चाश्ती विलेज, पाडर, किश्तवाड़ से। और सांबा के रामगढ़ इलाके में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से किसानों की चिंता और भी गहरी हो गई है। किसानों को आशंका है कि कहीं नदी का बांध टूट ना जाए, जिससे उनकी फसल और जमीन बर्बाद हो सकती है। इस संबंध में रामगढ़ के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने आश्वासन देते हुए कहा है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस क्षेत्र में किसानों और गांव की सुरक्षा के लिए पक्का बांध बनाया जाए, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं रामगढ़ के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी और इन्हीं से हम बात करते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो ये जो मसला है किसानों का बांध को लेके, ये काफी पुराना मसला है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, विधायक से हम बात करते हैं। सर, क्या ये मसला जो है वो आपके नोटिस में है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में ज्यादा पानी का बहाव रहता है तो बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है। पहले भी बहुत सारा नुकसान हुआ था 10-12 साल पहले, तो क्या कुछ आपकी तरफ से क्या आपके नॉलेज में है? देखिए श्याम जी, ये 2014 का जब फ्लड आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था और पानी की डायरेक्शन भी चेंज हुई थी उस वक्त, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था और काफ़ी हद तक मुझे लगता है हज़ारों कनाल जगह जो है वो उसमें फ्लड में आ गई
आज वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़मीन खेती करने के लायक नहीं बची है। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की, लोगों ने भी कोशिश की, कुछ ज़मीनों को बहाल भी किया, खेतीबाड़ी करने के लिए भी बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांध को बनाने में और यहाँ पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो है जो पानी को रोक सके, खेतों को बचा सके, इस पर काम नहीं हुआ। अभी चुनाव के बाद आपके सामने सब कुछ है, अभी मात्र 8-10 महीने हुए हैं चुनाव हुए, सरकार बने हुए। हमने कोशिश की थी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बने और ये 125 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने जो है गवर्नमेंट को दिया हुआ है, और ये उसमें एक साइड जो पूरी है जहाँ पे पानी का फ्लो तेज़ है और डायरेक्शन चेंज हुई थी, उसको पूरे को कंक्रीट की एक वाल बना के इस पानी को रोका जाएगा कि फ्यूचर में अगर ऐसा फ्लड आता है तो वो गाँव को या ज़मीनों को नुकसान ना करे। लेकिन आपको पता है अप्रैल में हमारे बजट आया था, अभी तक उसकी फंडिंग पूरी तरह नहीं हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है इस बरसात के बाद जब ये काम शुरू होगा, पैसा रिलीज़ होगा, तो ये बांध का काम भी हम शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार आपने देखा आपदा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जगह जगह फ्लड आए हैं, क्राउड बस्ट हुए हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं इस इलाके में भी हुआ है। यहाँ के किसान परेशान हैं, वो एक लाजमी है कि उसका कहीं ना कहीं इंतजाम किया जाए, लेकिन टेम्परेरी अरेंजमेंट से मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी सांबा से मैंने रिक्वेस्ट की थी वो जाएँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था, तब वहाँ नहीं जा सका, तो डीसी सांबा वहाँ गई थी, उन्होंने देखा है, डिपार्टमेंट के लोग भी गए थे, बीएसएफ के लोग भी गए थे। देखते हैं अभी अगर तो कुछ टेम्परेरी अच्छा कोई मेजर, स्ट्रांग कोई मेजर अगर पानी रोक सकता है वो करेंगे। अलबत्ता 125 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ फंडिंग जो है हम कोशिश करेंगे, कम से कम 20-25 करोड़ जो इस साल हम खर्चा कर सकते हैं वो पैसा लाके इस पर काम शुरू करेंगे। जल्दी ही मुझे उम्मीद है 1.5 साल में इसको एक पक्का कंक्रीट बांध देंगे, ताकि आने वाले समय में भी ये हमारी ज़मीनें, हमारे घर जो है सुरक्षित रहें। और रियासी की बहौर बाजार में डाक बंगले के ठीक बाहर सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। इस हादसे में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है, जबकि आसपास के करीब 1 दर्जन से ज्यादा घरों और खेतों में भारी खतरा पैदा हो गया है। घटना के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में रहने से घबरा रहे हैं और कई परिवार एहतियातन सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। ये डंगा बना है, ग्रिफ वाले ने बनाया है और 4-5 दिन हो गए हम घर से बेघर हो चुके। ये डंगा सब नीचे जा रहा है। हमारे पड़ोसियों का मकान है 10-15, उनका नुकसान हो चुका है और नजीर का मकान क्रैक हो चुका है, तबाह हो चुका है। अब हमने इनको थोड़ा फोन किया हुआ था बड़े अफसरों को, बीआरओ वालों को। ये अभी अफसर आए हुए हैं, इस वक्त पहुंचे हमारे पास, तो अब इन्हें मौका देखा है, मौका देख के तो अब ये मशीनें लगाने लगे हैं इस पे। तो मशीनें लगा के तो जो माल अभी रुका हुआ है जिसे नीचे जाके तो वो नुकसान करेगा मकानों को, तो वो माल को पीछे करने की ये कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को नुकसान होने से बच जाए। और पुंछ के मंडी तहसील मुख्यालय पर स्थित सरकारी मिडिल स्कूल देर रात पहाड़ी पर हुए भूस्खलन से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्कूल के 3 में से 2 कमरे पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले 150 के करीब बच्चों के लिए पढ़ने की जगह नहीं रही है। मंडी के पूर्व सरपंच मगोशर बांडे ने क्षतिग्रस्त स्कूल का दौरा कर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से स्कूल की इमारत का कुछ करने की मांग की है। और पुलवामा के गडोरा इलाके में नेशनल हाईवे 444 पर बना संकरा और जर्जर पुल आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पुल की खराब हालत के कारण इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को रोजाना सुबह शाम भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, जिससे एम्बुलेंस समेत जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। हालांकि हाईवे पर अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है, लेकिन सालों से गडोरा पुल की मरम्मत या पुनर्निर्माण का कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि संबंधित निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। लोगों ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि गडोरा पुल की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि आम जनजीवन को राहत मिल सके। 50 साल से सफर कर रहे हैं। हमने एमएलए वहीदुर रहमान पारस से भी, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ आ जाए। यहाँ हमने ज़मीन भी दी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे भी डाले हैं इसमें, तब भी इसको 50 साल से काम नहीं कर रहा है। यहाँ इससे पहले भी एक्सीडेंट्स हुए हैं और कल भी हमारी एक माँ चली गई है, उसको ऑटो वाले ने हिट किया है और वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। ये कर्नल तल तूत जाम गसान सारे शुपियन पे ट्रैफिक
कोलगामी पे ट्रैफिक इस्लामाबाद पे ट्रैफिक सह बसान यपरी मगर कदल सही प्रोन 7 अम पे कहन तवज्जो आव दिन कदलस तिज यप जाम गसान श्रीनगर पे यपर बाकी चीज़ यपर मगर कदल सही ओस। और जम्मू कश्मीर में 22 से 26 अगस्त तक, जी हां, जम्मू कश्मीर में 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने गंभीर चेतावनी जारी की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक श्रीनगर से डॉक्टर मुल्तान ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया है कि इस दौरान होने वाली लगातार बारिश बादल फटने, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग और सतह आब में इजाफा का कारण बन सकती है। उन्होंने मुसाफिरों से साथ ही साथ मकामी लोगों और किसानों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने और ज़रूरी सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिश हो रही है, कई जगहों पे लैंडस्लाइड्स आई है, ज़ालाबारी हुई है। हमने देखा उसके बाद मेट की जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि 20 तारीख से 22 शाम तक, हालांकि 23 सुबह तक जो है मौसम दुरुस्त होगा। और उसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि आज भी किस तरह से मुख्तलिफ जो जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं धूप खिली हुई है। अगर हम श्रीनगर की भी बात करें तो यहाँ पर भी आज टेम्परेचर जो है बहुत नॉर्मल है, धूप खिली हुई है। मजीद बात करते हैं, डॉक्टर मुख्तार जुड़े हैं हमारे साथ। सर, किस तरह से देख रहे हैं अभी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं आगे वेदर में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अभी खासकर 22 इवनिंग तक कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है एक्सेप्ट ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर, खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर। बाकी 22 लेट नाइट 23 मॉर्निंग से मौसम जो है करवट ले रहा है और हैवी बारिशों के चांस हैं जम्मू के बेशतर इलाकों में। और इसी तरह जो वेट स्पेल है ये लगभग 26 तक रहने के चांस हैं 26। और इस बीच हैवी रेन कुछ एक जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी रेन खासकर 24-25 के आसपास जम्मू डिवीजन के अंदर, और यहाँ वैली के अंदर भी मॉडरेट टू हैवी रेन कुछ एक जगहों के अंदर जो है इंटेंस शावर्स खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर भी और यहाँ वैली के अंदर भी जो है देखा जा सकता है। तो 24 खासकर 24 डे टाइम में भी जो है बारिशें थोड़ा सा रह सकता है इंटरमीडिएट, और 23 डे टाइम में ठीक है 23 इवनिंग या रात से बारिशों का स्पेल जो है फिर से शुरू होगा। तो ओवरऑल जो है क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स, फ्लैश फ्लड्स और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स, इवन रॉक फॉल, शूटिंग स्टोन्स के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है क्योंकि बारिशें मुसलसल चल रही है। और ऐसे में 3-4 दिन और आपका एक वेट स्पेल जब कंटिन्यू रहता है खासकर पहाड़ी इलाकों में तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के हवाले से। तो ओवरऑल जो है एहतियात करने की ज़रूरत है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, टूरिस्ट हो, ट्रेवलर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो। और इसी तरह फिर 27 ऑनवर्ड्स टिल 30 मौसम जो है ठीक रहने के चांस हैं, थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर विद ब्रीफ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, थंडर शावर एक्टिविटी एट फ्यू प्लेसेस। तो ओवरऑल जो है अभी 23 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा वेट स्पेल रहने के चांस। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आपने सुना मेट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार को। न्यूज 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 के साथ, मैं हूं विशाल। अगर दर्द से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर कशातंज कहा। मुख्यमंत्री सदन में कुछ और आंकड़े पेश करते हैं और बाहर भाषणों में कुछ और। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदेशों में रोजगार देने की बात करते हैं। फतेहपुर में सीआईए की टीम की बड़ी कार्रवाई। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को कार से 23 किलोग्राम 570 ग्राम चरस बरामद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। बांडीपुरा में वन विभाग की तरफ से वन अधिकार अधिनियम 2006 पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके कानूनी हुकूक और इसके तई जागरूक करने के लिए बेदार करना था। कार्यक्रम में महाराष्ट्र से आए प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यशाला में यानी वर्कशॉप में वन, राजस्व और जनजातीय मामलों के महकमों के
आला अफसरान के साथ साथ FRC मेंबर्स, पंचायती राज संस्थाओं के नुमाइंदे और जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, LG इंतज़ामिया का, और जिन लोगों ने इस पे एक फ़ैसला लिया 2006 में कि ये फॉरेस्ट टू राइट एक्ट उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग यहाँ पे वैक्यूम में जाते हैं, जिन लोगों के पास फॉरेस्ट की लैंड है उनको मिलना चाहिए। और उसके बाद में ये इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हुआ था, आज इम्प्लीमेंट पिछले 2-4 सालों से हुआ है। जब मैं सरपंच भी रहा अपने गाँव का, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने गाँव और अपने पड़ोस में दूसरा गाँव है चिट्ठी बांडी उसको कहते हैं, उन 2 गाँव को हमें फॉरेस्ट टू राइट एक्ट में पूरा लाभ मिला है। कम्युनिटी राइट जो जितने भी थे हमें मिले हैं, कम से कम 36 से 40 लोगों को मिले हैं। और बडगाम के जिला विकास आयुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की अध्यक्षता में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद जिले में चल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी एकीकरण के महत्व को रेखांकित करना था। इस प्रोग्राम के दौरान बडगाम में संचालित अलग अलग योजनाओं की जो स्थिति है और उनकी जो हुसूलियाबियां हैं उन पर एक प्रेजेंटेशन दी गई। और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को फिर से जीवंत करने और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। ये पहला SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिहासपुरा पटन की ओर से निगीन झील संरक्षण संगठन के सहयोग से चलाई जा रही है। इस मौके पर SSM कॉलेज में एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा की पर्यावरण समिति के सदर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। जैसे इस इंस्टीट्यूशन ने आज एक इनिशिएटिव ले लिया, मैं ये चाहूँगा कि और इनिशिएटिव आना चाहिए इन इदारों से, बाकी इदारों से भी, तब जाकर हम संभल सकते हैं, तब जाकर हमारी जो ये कोशिश है वो मुवस्सिर साबित हो सकती है। आपने देखा होगा कि पूरा हिमालयन रेंज जो है, क्लाउड बर्स्ट चाहे अभी उत्तराखंड में हुआ, लास्ट ईयर हिमाचल में हुआ, अभी किश्तवाड़ के इलाके में, फिर कुछ दूसरे दिन कठुआ में हुआ, ये न रुकने वाला सिलसिला है। अगर हम सलम्बर से, ख्वाब गफलत से बेदार न हो जाए, और इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक जमाती मसला नहीं है, सिर्फ इन मामलात को सरकारी नज़र से ही देखा नहीं जा सकता है, सियासत की नज़र से ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक समाजी और कम्युनिटी मसला है। SSM और नाल्को का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इनिशिएटिव है, जिसमें ये हर महीने एक एनवायरमेंटली डैमेज साइट को रिकवर और रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो बिकॉज़ जैसे कि हम जानते हैं पीछे जो भी हमारे 2014 के फ्लड्स का भी इम्पैक्ट था, और अभी हमने रिसेंटली देखा वुलर लेक का, तो वुलर लेक को आफ्टर 3 डेकेड्स हमने देखा कि वुलर लेक में लोटस अपना वापस से आया है। ये एक मिरेकल, इट वाज नॉट लेस देन अ मिरेकल। तो इससे हमें समझ आता है व्हेन वी केयर नेचर केयर्स टू, तो ये वापस देता है। यहाँ की वाटर बॉडीज लीजिए, वेटलैंड्स लीजिए, स्प्रिंग्स लीजिए, ग्लेशियर्स लीजिए, सबका बुरा हाल है। अब मैं अपनी ज़बानी में कहता हूँ कि समंदर में एक ही कतरा न सही, तो वी कैन डू समथिंग, वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमें अब काम करना है, सेमिनार्स वगैरह इसका ज़माना गया, अब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें कुछ करना है। आज जो हम इनके साथ MOU करेंगे वो ये होगा कि हर मंथ ये अपने स्टूडेंट को भेजा करेंगे। एम ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी के यूथ को अवेयर करें और इनको सेंसिटाइज करें, क्योंकि ये जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं हैं। हमने अभी देखा जो लैंडस्लाइड आया ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट, वहाँ पे कितना लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ है। ये सारा ह्यूमन मेड है। जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारा ह्यूमन मेड है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के लोगों को अवेयरनेस हो और हम इस पर एक्ट करें। और आपको बता दें कि अखनूर के खौड़ कस्बे में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए फव्वारे अब बंद पड़े हैं। लोगों का कहना है कि जब इन पर इतना पैसा खर्च हुआ ही है तो फिर इन्हें चलाया क्यों नहीं जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इन फव्वारों को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि शहर की खूबसूरती
फिर से लौट सके और आवाम को मजीद सहूलियात मिल सकें। ये तो देखो, ये फुवारे जो लगे हैं हमारी 13 वार्ड्स हैं, 13 वार्ड्स में 13 वार्ड्स है हमारी। एक तो तहसील ऑफिस के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, तहसील हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। हमारी मतलब 99% लोग नहीं 100% लोगों को वहीं पे काम होता है, आना जाना सभी का तहसील में ही होता है। और जो तहसील की मेन जो उसकी आईडी है, आइडेंटिटी बनी हुई है, एक फाउंटेन लगाया वहाँ पे, चला ही एक आधा महीना 2 महीने चले, आज 5 साल हो गया उस फाउंटेन को देखते हुए, आज तक वो नहीं चल पाया। आप समझ सकते हो कि अगर तहसील ऑफिस है, मेन ऑफिस हमारा तहसील ही ऑफिस होता है, अगर उसके सामने वाला फाउंटेन नहीं चल रहा तो बाहर वालों की क्या हालत होगी। 2 ही हैं लगे हुए, तो सरकार को बीच में थोड़े दिन चला था, ये 3-4 दिन चला था, करवाया ठीक, फिर बंद। देखना किसने है इसको? देखना तो म्यूनसिपलिटी ने देखना ना। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, यही रिक्वेस्ट है हमारी म्यूनसिपलिटी वालों से भी, सरकार से भी, माननीय हमारे एसडीएम साहब से भी, क्योंकि ये हमारी लोगों की धरोहरें हैं, इनको सुचारू और सही ढंग से प्रॉपर चैनलाइज कराएं। कार में जो फुहारे लगे उसके लिए हमने पहले भी अपील की थी म्यूनसिपलिटी के आगे कि वो चालू किए जाएं। उसके लिए जो अगर खोड़ बाज़ार की शान बनाई गई है तो उस शान को बरकरार रखना चाहिए। और फिर से दोबारा 2 फुहारे हैं, एक म्यूनसिपलिटी के सामने है, एक मीरपुर रोड के ऊपर है, इनको ठीक किया जाए, फिर चालू किया जाए। खोड़ की शान है और शान को बरकरार रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। और श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील गुरुवार से शुरू होने वाले पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी के लिए तैयार है। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश भर से 500 से ज्यादा प्रतिभागी विभिन्न जल क्रीड़ा स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए खिलाड़ियों का श्रीनगर पहुंचना शुरू हो गया है और एक शानदार आयोजन के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम तवारीखी झीले ढल पे हैं, जहां पर कल से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त की तैयारियां चल रही है यहां पर, भले फिर वो स्पोर्ट्स काउंसिल की बात कर लें आप, या जो तमाम स्टेक होल्डर्स इस इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। 3 दिन का इवेंट होगा और पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट श्रीनगर के झीले ढल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें करीबन 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे और तमाम 28 यूटीज और स्टेट्स यानी कि पूरे देश भर से ये पार्टिसिपेट्स यहां पहुंचेंगे। करीबन 5 मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स खेले जाएंगे यहां पर, जिसमें कायाकिंग, कैनोइंग या बोट रेसिंग के साथ साथ बाकी जो गेम्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। कुल मिला के अगर बात करें तो पिछले 5 साल में हमने देखा कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट है इस वक्त एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के चलते हुए स्पोर्ट्स की तरफ यहाँ के बच्चों को रागिब कर रही है और वो बच्चे इस वक्त न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और